सो हेलो एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ले लाडले। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स के वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पर बेस्ड एक शानदार से क्वेश्चन के बारे में, जो कि है द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18 एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 12 इफ द रिजल्टेंट इज एट 90 with the force of smaller magnitude, what are the magnitude of the forces। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को फटाफट से समझते हैं। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि भाई कोई दो फोर्सेस हैं, तो उन्हें सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट टू फोर्सेस आर वेक्टर ए और वेक्टर बी से हम क्या करते हैं, उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इन दोनों फोर्सेस में से सबसे पहले तो कोई एक फोर्स दोनों से कोई एक छोटी है, तो हम कह देते हैं कि भाई एक छोटी है। ठीक है, ए फोर्स क्या है, छोटी है, तो ये वेक्टर ए वाली फोर्स इज लेस देन वेक्टर बी वाली फोर्स। ठीक, अब यहाँ से इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड्स हैं। पहला तो भाई रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओ और उसके बाद लंबी से कैलकुलेशन करो और उसके बाद आंसर निकालो। और दूसरा भाई ट्रायंगल लॉ का यूज़ करो और फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक, अब आगे का क्वेश्चन समझते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई इन दोनों का देखो, ये दो हैं, ये दोनों, पहला तो एक इन दोनों में से कोई एक फोर्स छोटी है, जो कि हमने ए को छोटी ले ली। अब ये कहा गया है कि इन दोनों का जो सम है, ये दोनों का सम जो है वो कितना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो सम है वो कितना में गिवन है, वो 18 निकल रखा है। ठीक है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कितना है, 12। अब ये सब तो गिवन था, लेट जो करना था हमने वो किया। अब क्या करते हैं, अब जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये दो फोर्सेज हैं, ये कि एक पॉइंट पर एक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो हम इसको बना लेते हैं भाई। ये मान लिया मैंने, ये कौन सी फोर्स है, ए वेक्टर वाली क्या है, फोर्स है। ठीक, और जो कहा गया, जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो 90 डिग्री पर है, किससे, ए छोटी वाली फोर्स से। तो छोटी फोर्स कौन सी है, ए, तो इससे क्या होगा, 90 डिग्री पर होगा रिजल्टेंट। तो ये बना लिया मैंने रिजल्टेंट, ये बन गया 90 डिग्री पर। ठीक है, अब जो बी वेक्टर बचा, क्योंकि हम ट्रायंगल लॉ से करने वाले, तो भाई जाहिर सी बात है इधर बनेगा बी वेक्टर। देखो ये बी वेक्टर, ठीक है, बन गया। ठीक है, और ये क्या है, ये हेड टू टेल जुड़ी हुई है, ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रही है, और तीसरी वाली साइड जो है अपोजिट ऑर्डर में। ठीक, अब यहाँ से इसको तो सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 बोल दूँ, ठीक है, क्योंकि इसका भी आगे काम आने वाला है। अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि भाई जो रिजल्टेंट है, ये जो रिजल्टेंट है, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ बी माइनस वेक्टर ए। अब इनका स्क्वायर, ठीक है, इनका, और ये मॉड लगाया हमने। और मॉड क्या होता है, मॉड का मतलब होता है भाई कि ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो ये मॉड का स्क्वायर, और ये यहाँ पे भी हमने मॉड लगा के स्क्वायर, और ये स्क्वायर, ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है भाई, पाइथागोरस थ्योरम है। देखो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अब ये हमने ऐसा क्यों लिखा भाई, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखा। ठीक है, अब वही बता देते कैसे लिखा। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, भाई स्पेलिंग गलत हो तो देख लेना यार। थ्योरम क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम की, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हाइपोटेनस कौन सा है, ये बी है। हाइपोटेनस क्या है, बी है, 90 के सामने वाला भाई। ठीक है, ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, हमारा रिजल्टेंट जो है परपेंडिकुलर है, और बेस क्या है, ए। ठीक है, तो यहाँ से देखो, हाइपोटेनस की जगह पर, जो हाइपोटेनस की जगह पर हम बी रखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने बी का स्क्वायर रखा, बी वेक्टर का स्क्वायर। चलो ये मॉड हटा देते हैं। ठीक है, मॉड लगाने से होता है कि वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या है, परपेंडिकुलर रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट का फिर से मॉड लगा दिया, फिर ये मॉड हटाना पड़ेगा, रुक जाओ। रिजल्टेंट का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, बेस है ए का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से हमें बी और ए में रिलेशन निकालना है, इसलिए मैं इस बी को क्या करूँगा, इधर लेके आ जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ये आर वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू ये बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, इस ए को हम क्या लेके इधर लेके आ, बी के पास लेके आ गए। ठीक है, तो ये भाई ये सेम टू सेम ऐसा दिख रहा है, बस ये हमने क्या किया, मॉड हटा दिया है। ठीक है, ये हमने मॉड हटा दिया। मॉड लगाने से ये होता है कि भाई वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि वेक्टर भाई, वेक्टर की ये जो वेक्टर के आगे जो माइनस का साइन लगा होता है, ये बताता है कि वेक्टर नेगेटिव है, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो नेगेटिव नहीं है, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, वेक्टर जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, अब यहाँ से बस हमें क्या करना है,
वैल्यूज पुट करके और हमें क्या निकालना है, ए और बी में रिलेशन निकाल देना है, ठीक है। तो आर हमें क्या दे रखा है, आर हमें 12 गिवन है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये कुछ ऐसा लग रहा है ए स्क्वायर माइनस, ये कुछ ऐसा लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लग रहा है। अब इसको कैसे लिखते हैं हम, इसको ऐसे लिखते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी लिखते हैं ऐसे। तो हम इसको क्या कर लेंगे, इस फॉर्म में लिख लेंगे। तो भाई बी प्लस ए, बी माइनस ए, ठीक। अब बी प्लस ए की वैल्यू तो हमें गिवन है, बी प्लस ए की वैल्यू हमें क्या गिवन है, देखो ए प्लस बी बोलो या बी प्लस ए बोलो, क्या है 18 हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 144 इज इक्वल टू 18 इंटू बी माइनस ए। भाई बी माइनस ए ही तो हमें निकालना है, हमने कहा था ए और बी में रिलेशन निकालना है, तो भाई बी और बी माइनस ए यही तो निकालना था हमें, ताकि ये हम इधर रखें इन दोनों को जो अभी जो हम नीचे जो इक्वेशन आए उससे हम क्या करें, उसको और इस पहले वाली इक्वेशन को हम ऐड करें और ऐड करके हम क्या करें, ए और बी की वैल्यू को डिराइव कर लें। अभी 18 इधर आएगा और इससे इसको डिवाइड करेगा 144 को, तो आंसर क्या जाएगा 8 इज इक्वल टू बी माइनस ए। लो जी आ गया, और इसको हमने क्या बोलते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है तो इसको हम ले चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। दोनों इक्वेशन को यहाँ लिख लिया है। अब यहाँ से क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करके ए और बी की वैल्यू डिराइव करनी है, ठीक है। अब यहाँ से करते हैं इसको, तो पहले लिख देते हैं ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो यह क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 18 और b माइनस ए इज इक्वल टू 8। तो इसको ऐड करने पर ये कि देखो ये नेगेटिव ए है और ये, हाँ ये नेगेटिव ए है, ये नेगेटिव ए है और ये पॉजिटिव ए है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2b इज इक्वल टू, और इन दोनों को ऐड करने पाएगा 26, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या जाएगी, b इज इक्वल टू 13, ठीक। अब इस b की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करो और a की वैल्यू को निकाल दो। तो a प्लस b की जगह पर 13 पुट किया हमने इज इक्वल टू 18, और यहाँ से 13 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो a इज इक्वल टू 18 माइनस 13, तो a इज इक्वल टू 18 में से 3 जाएगा तो 5, a की वैल्यू 5। तो यही हमें इन दोनों वेक्टर्स का वो निकालना था, मैग्नीट्यूड निकल गया। यही था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।